3 फरवरी 1994, समय 2:10 PM दिन का समय है और जन्म स्थान है जगत सिंहपुर, उड़ीसा। इन्होंने इस विवरण के आधार पर कुछ जिज्ञासाएं रखी हैं। इस समय की उपलब्धता के आधार पर विस्तृत व्याख्या कर पाना तो संभव नहीं है, फिर भी सामान्य रूप से जो इन जर्नल विश्लेषण किया जाता है, चाहे शरीर की स्वस्थता से संबंधित हो या रोग ऋण शत्रु से संबंधित हो या आयु के संबंधित और जीवन के पार्टनर हो या कोई बिजनेस हो या नौकरी हो या भाग्य हो या कोई बुद्धि हो, शैक्षिक योग्यता, आय हो, व्यय हो या कुटुंब की स्थिति हो, कैसा कुटुंब होगा, कैसा निम्न कुटुंब होगा या ठीक ठाक परिवार होगा या भाई बहनों की स्थिति क्या होगी, इनके एक इन जनरल अगर विवेचना करनी है तो इसमें गुरु, सूर्य, लग्न और लग्नेश लिया जाता है और कारक भाव लिया जाता है और अष्टक वर्ग का आधार लिया जाता है और षड्बल इसमें लिया जाता है। D1 और D9 दो प्रकार के चार्टों का विश्लेषण यदि किया गया तो इसमें गुरु जैसा कि ज्ञान, आध्यात्म के कारक हैं। ये गुरु के पास कई हाउस का इनके पास कार्यकत्व भी है। ये ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो इनका अपना ये कार्यकत्व भी है। 5वें भाव के ये इनके पास इसका कार्यकत्व है, मतलब जिम्मेदारी है। सामान्य रूप से समझा जाए तो ये चंद्रमा के साथ बैठे हैं। गुरु और चंद्रमा की जब युति होती है तो इसको गज केसरी योग कहते हैं। गुरु चंद्रमा को अति मित्र मानते हैं और चंद्रमा भी गुरु को मित्र मानते हैं। इन दोनों के बीच में जो पंचधा मैत्री है वो मैत्री संबंध रखते हैं। एक तो शुभ इसमें ये विचार जाता है। दूसरा, गुरु बुद्ध की कक्षा में है। अब ये कक्षा क्या है, कैसे हैं बुद्ध की कक्षा में, ये चर्चा करना विषय नहीं है। फिर भी डिग्री के आधार पर गुरु की डिग्री है 19 डिग्री 53 कला। 19 डिग्री 53 कला है। ये जो इस नंबर की जो डिग्री है वह बुद्ध की डिग्री आती है। जैसा कि पहला शनि की डिग्री होती, शनि की कक्षा होती है, दूसरी गुरु की, तीसरी मंगल की, चौथी सूर्य की, सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, बुध के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद फिर लग्न। तो यहाँ पर बुद्ध ने भिन्नाष्टक वर्ग में गुरु को, जो गुरु 7 नंबर की राशि में, इनको 1 अंक दिया है, ये पॉजिटिव है। दूसरा, सूर्य भी बुद्ध की कक्षा में है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो डिग्री है वो 20 डिग्री 31 कला है। ये जो डिग्रियों की का जो डिवीजन है ये भी बुद्ध की डिग्री है। तो सूर्य भी बुद्ध की डिग्री में है और बुद्ध ने सूर्य को सूर्य जो जैसा कि यहाँ पर 10 नंबर की राशि में है सूर्य, इनको 1 अंक दिया है। और लग्न, जन्म के समय पर जो राशि सूर्य के सम्मुख आती है, जैसा कि उसी को लग्न कहते हैं। तो यहाँ पर मिथुन राशि इनका लग्न बैठता है, जन्म का लग्न है। और जो जन्म की राशि है वो तुला राशि है। तो लग्न को, इस भाव को, इस स्थान को, इस हाउस को 6 अंक पर, भाव बल इनका 6 है। इस हाउस का जो भाव बल है वो 6 है। न्यून तो नहीं है और उत्तम भी नहीं है, ये सामान्य है। और तीसरा, चौथा है लग्नेश। लग्नेश इसमें बुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि लग्न में जो राशि है उसके स्वामी 3 नंबर की राशि है, 3 मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुद्ध होते हैं। 3 और 6 नंबर की राशि के स्वामी बुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर जो बुद्ध हैं वो कारक ग्रह भी हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण में बैठे होते हैं वो उस जन्म कुंडली के लिए कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 जो जन्म पत्रिकाएं में बातें दिख रही हैं वो इनके रोजगार की ओर या सुख सुविधाओं की ओर या पार्टनर के पक्ष की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा आधार है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में 1 5 9, 1 माने ये राशि, ये भाव है। 1 5 और 9 के भाव में जो अंक हैं उनका योग 85 है
और 2, 6, 10 भाव में जो अंक हैं उनका योग 88 है। तो इसको बंधु भाव कहते हैं और इसको सेवक भाव कहते हैं। जब सेवक भाव में अंकों का योग अधिक हो और बंधु भाव में सेवक का अंकों का योग कम हो, तो ऐसी स्थिति में राजकीय सेवा का प्राप्त होना ज्योतिष में बताया गया है। ये केवल D1 से ही नहीं होगा, इसका विश्लेषण D9 से भी किया जाता है। तो D9 में भी अगर इस तरह से अंकों का योग किया गया तो ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल 3 का अंतर है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा आधार लिया जाता है वो कर्मांगत आधार लिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? ये कर्म का भाव है। हमने इस जातक के पास डिग्री है, डिप्लोमा है, उच्च शिक्षा है, इसके बावजूद भी इनको जो इसके अनुरूप जो धन की प्राप्ति होगी वो निश्चित है, क्योंकि ये 27 है, ये 30 है, और आय होगी और व्यय कम होगा। जो भी संचय होगा उसके जीवन के उपभोग में उसका व्यय किया जाएगा, और जो धनराशि बचेगी उसका उपभोग भूमि भवन वाहन में किया जाएगा। ये इसकी इस पत्रिका में इस तरह की बातें प्रमुख रूप से प्रदर्शित होती हैं या स्पष्ट होती हैं। कहने का मतलब ये है कि इस जातक के लिए सबसे पॉजिटिव बात ये है, जो लग्नेश इसमें बुध हैं, वो 9वें घर में बैठे हैं। 9वां घर पिता का भी होता है और भाग्य का भी होता है। इन सब, और ये जो गुरु हैं, गुरु और चंद्रमा की युति को गज केसरी योग कहते हैं। यहाँ पर मंगल, क्योंकि मंगल तो ये मांगलिक होना चाहिए, इस जन्म पत्रिका में मांगलिक होना चाहिए, लेकिन ये इसका जो मंगल, ये जो दोष है वो हट गया है। क्योंकि मंगल जो है अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और शुभ ग्रह के साथ भी हैं। हालांकि एक शुभ ग्रह है, दूसरा क्रूर है, तो ये इसका प्रभाव तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन जन्म पत्रिका को देखने पर सबसे मुख्य बात यह है कि गुरु ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो अति मित्र के साथ बैठे हैं। अब ये कब होगा, कब इनकी नौकरी लगेगी, कब इनको रोजगार मिलेगा, कब इनका बिजनेस होगा, कब वैवाहिक जीवन संपन्न होगा, अब भूमि भवन वाहन की स्थिति क्या होगी, और रोग ऋण शत्रु होगा या कैसा होगा, कब होगा, क्या होगा, आयु के संबंध में या भाग्य के संबंध में जो बाधा है, बाधा आने का मुख्य कारण इसमें आधार जो दिखता है जन्म पत्रिका में, वह 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह इसमें बाधा दिखा रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। 6, 8, 12 ये पहला हाउस है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को त्रिक कहते हैं, 8 को भी त्रिक कहते हैं और 12 को भी त्रिक कहते हैं। तो 8 से अष्टम, इसकी 8 से अष्टम में इसकी दृष्टि है। और यदि इसको दृष्टि से देखा जाए, दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो गुरु है। गुरु यहाँ पर इस जन्म पत्रिका में इस स्थान के स्वामी हैं, इस स्थान के स्वामी हैं, और ये बुद्धिजीवी व्यक्ति से वैवाहिक जीवन संपन्न होगा, ऐसा यह जन्म पत्रिका दिखाती है।